5। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने 2 साल के बच्चों को घर पे क्या क्या चीज़ें आपको एकेडमिकली सिखा देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप टाइम से सही सही चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे तो एक तो बच्चों में डिसिप्लिन रहता है, बच्चों का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तीसरा, बच्चे आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते। जब वो जूनियर केजी में जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चीज़ें सीखने में, वो आपको इशू नहीं होता अगर आप 2 साल के बच्चों को सही टाइम पे सही चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं। दूसरा, आपको अगर चीज़ें पता होगा कि 2 साल के बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए तो आप गलत चीज़ें नहीं सिखाएंगे। मेरा मतलब ये है कि आप 2 साल के बच्चे को अगर डायरेक्टली ABCD सिखाना शुरू करेंगे तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अगर बच्चों ने रिफ्यूज़ करना शुरू किया, उन्होंने पता ही नहीं कि किस तरह से रिफ्यूज़ करना है, एकदम से उन्होंने टेंट्रम शो करना शुरू किया, तो फिर आप भी उस प्रोसेस में बीच में अटक जाएंगे और बच्चा भी अटक जाएगा। इसके लिए सही टाइम पे सही चीज़ें सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। कुछ वीडियोस मैंने 2 साल से रिलेटेड बच्चों के लिए जो बनाई है वो ये रही, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। 2 साल के बच्चे को सबसे पहले तो वर्ड्स बोलना आ जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। मैं हर वर्ड की बात नहीं कर रही, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें बच्चों को पता होना चाहिए कि ये डोर है, ये पॉट है, ये प्लांट है, ये बेड है। सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जो डे टू डे बेसिस पे यूज़ होती है ना, लाइक बॉल, बैट, कप, प्लेट, ब्रेकफास्ट, लंच, इस तरीके की चीज़ें बच्चे को वर्ड्स जो है सिंपल आ जानी चाहिए। 2 साल के बच्चे सिंगल वर्ड्स में ही कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो आपको भी बच्चे को कोशिश करनी है कम से कम शब्दों में कॉन्वर्सेशन करे, जिससे कि बच्चा आपके वर्ड्स पे अटेंशन पे कर सके और एक्चुअली समझ सके कि आप बोल क्या रहे हैं। अक्सर हम गलती ये करते हैं, बच्चे को हमें डांटना होता है या बच्चे को हमें कुछ समझाना होता है तो हम इतना लंबा चौड़ा वाक्य बोलते हैं कि बच्चे को समझ ही नहीं आता, उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। तो इसीलिए अगर आप जितना ज्यादा शॉर्ट सेंटेंस रखेंगे बच्चा उतनी ही आसानी से उसको समझ पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने खाना नहीं खा रहा है, आप पूरी गाथा उसको गा रहे हैं कि तुम खाना नहीं खाओगे तो ये हो जाएगा, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम बड़े नहीं होगे, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। उसको आपको एक डीप वॉइस में बोलना है, ईट, खाओ खाना, दैट्स इट। आपको उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना। उससे बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ मेरे को खाना खाना है। जब आप वॉल्यूम डीप करोगे तो बच्चे को ये समझ में आने लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा डेंजर जोन में जा रहा हूँ, तो उससे बच्चा जो है आपकी बातों को फॉलो करना स्टार्ट कराएगा। जब उसको एक्चुअली समझ आने लगेगा। तो ये तो इंटायरली एक डिफरेंट टॉपिक है, बट मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आपको शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने हैं और बच्चे को सिखाने हैं शॉर्ट सेंटेंसेस, या फिर आप कह सकते हैं सिंगल सिंगल वर्ड्स जो कि हम डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं, जैसे कि नहाना, ब्रश करना, खाना, पीना। ये जो सिंपल वर्ड्स होते हैं वो आपको सिखाने हैं। साथ ही साथ बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश के साथ साथ जो नेटिव लैंग्वेज होती है ना वो रह जाती है। उस पर भी आपको उतना ही फोकस करना है, बल्कि मैं तो कहूँगी ऑलमोस्ट ज़्यादा आपको नेटिव लैंग्वेज पे फोकस करना है, बल्कि इंग्लिश पे। इंग्लिश ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन जो नेटिव लैंग्वेज है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनसे आपको नेटिव लैंग्वेज में ही बात करना होता है। आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये तो रही वर्ड्स की बात में। अब बात रही बच्चे को मैनर्स सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनर्स कौन से? अभी बच्चे बहुत ज़्यादा अपने मन की करते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैनर्स आप सिखा सकते हैं। जैसे कि बच्चे से प्लीज कहना आप सिखा सकते हैं। जैसे मेरी डॉटर का मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वो अभी तक अभी वो 26-7 मंथ्स की है, या 26 मंथ्स की है एग्जैक्टली। तो वो अभी भी ये करती है कि उसको अगर कोई चीज़ चाहिए और बाय चांस मैंने नहीं सुना या मैं किसी काम में लगी हुई हूँ, तो वो एकदम से चिल्लाती है कि ये चीज़ मतलब चाहिए, खाना चाहिए, इस तरह से चिल्लाती है। तो मैं उसको ये बार बार अभी सिखाती हूँ और वो अभी सीख भी रही है कि मैं उसको बोलती हूँ आपको बोला है मम्मा प्लीज मुझे ये चाहिए, या अगर आपकी मम्मा बात नहीं सुन रही तो मम्मा सुनो ना। बहुत पोलाइट से जो वर्ड होते हैं, थैंक यू कहना। मेरी डॉटर जब 15-16 मंथ्स की थी, थोड़े थोड़े वर्ड्स जो बोलती थी, तब से वो थैंक यू कहना बहुत अच्छे से सीखी है।
तो ये जो सिंपल सिंपल मैनर्स वाले वर्ड्स हैं वो आपको अपने बच्चे को जरूर सिखाना है। बच्चों को 2 साल के बच्चों को आपको नाम सिखाना है, बच्चे का नाम सिखाना है जो आप घर पे बुलाते हैं वो भी, और जो आपने स्कूल वगैरह के लिए सोच के रखा है वो भी। जैसे कि मेरी डॉटर को पता है कि उसको हम पीहू बोलते हैं, लेकिन ये बात उसे अभी पता चला है कि उसका एक्चुअली में जो स्कूल में नेम होने वाला है वो है ओजस्वी। तो अभी उसको समझ में आने लगा कि उसका नाम जो है वो ओजस्वी भी है। साथ ही साथ पापा का और मम्मा का नेम आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है 2 साल के बच्चे को। तो ये तो जो सिंपल स्टार्टिंग चीज़ें हो गई आपने बच्चे को वो सिखानी है। इसके अलावा 2 साल के 2.5 साल के बच्चे तक को कलर्स के नेम आने चाहिए, जो बेसिक कलर्स होते हैं लाइक रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, ब्राउन और ब्लू। ये जो सिंपल सिंपल बेसिक से कलर होते हैं इनके नेम आने चाहिए। उसके अलावा जो 1 2 3 आने चाहिए, 5 तक तो मिनिमम आना ही चाहिए, 5 तक बच्चे को काउंटिंग आ जानी चाहिए। 2 2.5 साल तक की मैं बात करूँ, 3 साल तक के बच्चे को तो डेफिनेटली थोड़ा और ज़्यादा आना चाहिए। उसके अलावा ABCs एटलीस्ट बच्चे को बोलना तो आना ही चाहिए, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2 साल के बच्चे आराम से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। मेरी डॉटर नहीं कर पाती, लेकिन मेरे ब्रदर की जो डॉटर है वो आराम से A to Z सारे लेटर्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाती है। वो कहीं भी लिखा हुआ देखती तो वो बोलती है कि ये C है, ये D है, ये W है, ये सारे जो लेटर्स होते हैं वो उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाती है। तो रिकॉग्नाइजेशन भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चे को स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ज़रूर सिखाना शुरू कर दें। जब आपके बच्चे, अगर आप ये पहले वीडियो देख रहे हैं ना, लाइक 18 मंथ्स के आपके बच्चे हैं, आप तभी से स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन जो ड्रॉ करना है वो बच्चे को सिखा सकते हैं। मेरी डॉटर जो है वो ट्रेसिंग बहुत अच्छे से कर लेती है, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मेरी डॉटर 18 मंथ से ही स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर लेती थी, और वो अब जो सिंपल लेटर्स होते हैं लाइक EFHTL जो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं, वो सारे लेटर्स को अपने आप ही वो ट्रेस कर पाती है, मुझे उसमें हेल्प नहीं करना पड़ता। वो अभी अगेन 26 मंथ्स की है, तो आप बच्चे को ट्रेसिंग करना थोड़ा थोड़ा सिखा सकते हैं। साथ ही साथ आप एक इंग्लिश की और एक हिंदी की पोइम दोनों ज़रूर सिखाएं। अगर आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं हो के कोई और लैंग्वेज है, तो आप उसमें भी एक पोइम मिनिमम ज़रूर सिखा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी एक एक पोइम आती है तो आप उसको थोड़ा सा 2 पोइम पे कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे को एक कोई फिजिकल गेम बच्चे को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फुटबॉल हो सकता है। बच्चों को जो बॉल को किक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप आराम से उसको फुटबॉल सिखा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को बैट बॉल खेलना अच्छा लगता है तो आप वो भी बच्चों को सिखा सकते हैं। कुछ बच्चों को साइकिल करना बहुत अच्छा लगता है, जो ट्राइसाइकिल आती है जो आप घर में भी चला सकते हैं छोटे बच्चे, वो बच्चों को करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका भी मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। और उसके अलावा आपको बच्चों को ड्रेसेस के नेम भी पता होना चाहिए। जैसे मेरी डॉटर को पता है कि उसकी फ्री फ्रॉक है, जीन्स क्या होता है, शॉर्ट्स क्या होते हैं, स्कर्ट क्या होते हैं, टी शर्ट्स क्या होते हैं। उसको अपने सारे कपड़ों के बारे में पता है कि कौन से कपड़े को क्या बोलते हैं। तो इवन वो बताती भी है कि मेरे को आज फ्रॉक पहनना है। वो इतना लंबा, ऑब्वियसली इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलती, लेकिन जब भी मॉर्निंग में मैं उसके कपड़े निकालती हूँ तो वो हमेशा बोलती है जीन्स, शॉर्ट्स, फ्रॉक। तो बच्चों को उसके कपड़ों के नेम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ बच्चों को अपना जो केयर का रूटीन होता है ना वो भी उनको फॉलो करना आना चाहिए। जैसे कि मैं जैसे ही बाथरूम में गुड्डा को लेके जाती हूँ तो वो तुरंत ही ब्रश करने के लिए बोलती है, फिर उसके बाद वो नहाने के बाद में अपने आप ही फेस को सिर्फ पानी से ही वो करने लगती है। उसको पता है फेस वॉश होगा अभी। नहाने आने के बाद उसको क्रीम चाहिए होती है तो वो क्रीम कहती है। और उसके बाद में उसके अभी खैर बाल नहीं है, मैंने उसको अभी गंजू करा दिया था, लेकिन स्टिल वो कोम मांगती है कंघा करने के लिए। तो उसको अपना रूटीन पता है और वो उसको ज़रूर फॉलो करती है। वैसे ही हम लोग मार्केट जाते हैं तो वो मास्क वगैरह मांगती है। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये बच्चे को पता होना चाहिए कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, और ये तभी आ पाएगा जब आप उसके साथ में बात करेंगे। 2 साल के बच्चे के साथ में ना आप प्रिटेंड प्ले भी कर सकते हैं, लाइक जो डॉक्टर किट्स आती हैं, जो किचन की किट्स आती हैं, है ना, इस तरीके की मार्केट में बहुत सारी किट्स आती हैं, डॉल हाउसेज आते हैं। तो आप उस सब के साथ में भी जो है वो आराम से बच्चे के साथ में खेल सकते हैं। बच्चों को काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं सीखने को मिलती हैं इनसे।
मैं आपको बताती हूँ कि 2 साल के बच्चे को बॉडी पार्ट्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आप 18 मंथ्स के बच्चे को ही ये सिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पीहू आपकी आईज कहाँ है? आईज बताओ। और हेयर्स कहाँ है? अच्छा, ईयर्स कहाँ है? ईयर्स। ओके, लिप्स कहाँ है? चीक्स कहाँ है? और टीथ। ओके, और शोल्डर। शोल्डर शोल्डर यस। ओके, अच्छा खड़े हो। अच्छा, आपकी आर्मपिट कहाँ है? आर्मपिट बता दो। आर्मपिट हाथ लगा के बताओ। हाँ, अच्छा ठीक है। आर्मपिट कहाँ है फिर से बताओ। हाँ, ये आर्मपिट है। अच्छा, आपके हैंड्स कहाँ है? अच्छे से बताओ, ऊपर हैंड्स करो, दिख नहीं रहा। हैंड्स कहाँ है? और फिंगर्स। गुड्डा की टम्मी कहाँ है? ओके, नेक। नेक। ओके, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, जो कि काफी लंबा एग्जाम्पल था, बट यस, पीहू अभी 26 मंथ्स की है और उसको ऑलमोस्ट 15 to 20 बॉडी पार्ट्स उसको पता है। तो बॉडी पार्ट्स बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि जब आप बच्चे को नहला रहे हो, जैसे मैंने सिखाया है इसको, मैं वही बता रही हूँ आपको। तो जब भी इसको मैं नहलाने ले जाती हूँ तो मैं इसको बोलती हूँ कि पियो अपने हैंड्स दो, पियो आपकी आर्मपिट क्लीन करते हैं, पियो आपके शोल्डर्स क्लीन करते हैं, पियो आपकी टमी में भूख लगी है क्या। इस तरह से मैं इससे बात करती हूँ जिससे कि उसको बॉडी पार्ट समझ में आता है। इसके साथ साथ 2 साल के बच्चों को आपको घर के काम जरूर सिखाने चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये तो रही 2 साल के बच्चों की बात। लेकिन जब मेरी पीहू बहुत छोटी भी थी, तभी भी वो अपने टॉयज को हमेशा बास्केट्स में डालती थी। और अभी भी जैसे वो मुझे डस्टिंग करते हुए देखती है तो वो डस्टिंग करती है, एक हाथ में जो क्लीनर होता है उसको ले लेती है, एक हाथ में कपड़ा ले लेती है, और वो जो उसके लेवल की जो टेबल्स है, जो उसके लेवल का फर्नीचर है जिस पे उसका हाथ पहुंच जाता है, उन सबको वो अपने आप ही डस्टिंग करती है। कभी कभी उसको मन होता है तो वो झाड़ू ले लेती है और वो झाड़ू लगाने लग जाती है, जबकि मैंने अभी पोछा लगाया हुआ होता है तभी भी वो झाड़ू लगाती है। लेकिन नहीं कर रहे तो आप उनको थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करें और बच्चा डेफिनेटली सीख जाएगा। जॉनी जॉनी eating sugar, telling lies, नहीं पापा, open your mouth। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करें। लाइक कैसे करते हैं? लाइक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे। दोनों में नहीं मरती बेटा, हाथ लगाओगे डर जाएगी। मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे मर जाएगी। हाई फाइव।